घोषणा प्रपत्र यानी कि दोस्तों अगर आप एक न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 6 को फिलअप कर रहे हो या फिर राज्यों के बाहर से स्थानांतरण के लिए फॉर्म 8 को फिलअप कर रहे हो, दोनों के केस में आपको घोषणा प्रपत्र भी फिलअप करके इसके साथ जमा करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि घोषणा प्रपत्र को कैसे फिलअप करना है, चाहे फॉर्म 6 के लिए हो या फिर फॉर्म 8 के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। सबसे पहला बात यह है कि दोस्तों अगर आपका जो फॉर्म है ये इंग्लिश में है तो आपको भी यहाँ पे इंग्लिश में भरना होगा। अगर आपका फॉर्म राज्यों की भाषा में है तो आपको भी राज्यों की भाषा में ये जो फॉर्म है इसको भरना होगा। सबसे ऊपर यहाँ पे देख पाएंगे आवेदक का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे आप जिसका नाम पे फॉर्म 6 या फिर फॉर्म 8 भर रहे हो उसी का नाम यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे है मोबाइल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है। उसके बाद है पता यानी एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना है, जैसे कि गाँव या शहर का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम, वार्ड नंबर, जिला, राज्य, उसके बाद पोस्ट ऑफिस का पिन कोड, इस हिसाब से यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। उसके बाद है पिता या फिर अभिभावक का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग नमन कुमार का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो नमन कुमार का पिता का नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर नमन कुमार अनाथ है तो इस केस में अभिभावक पर टिक करें। उसके बाद नमन कुमार का जो भी गार्जियन रहेगा, गार्जियन का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है पिता या फिर अभिभावक का इपिक नंबर। तो दोस्तों नमन कुमार का पिता है उमेश कुमार, ठीक है, तो उमेश कुमार का इपिक नंबर लिखना होगा। उमेश कुमार का इपिक नंबर कहाँ मिलेगा? उमेश कुमार का जो वोटर आईडी कार्ड है उस वोटर आईडी कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ देख सकते हो, इसी को इपिक नंबर बोला जाता है। तो दोस्तों अगर उमेश कुमार का यानी नमन कुमार का जो पिता हो गया इसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो पिता का इपिक नंबर कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तो इसको खाली रख देना है। उसके बाद है माता का नाम। तो नमन कुमार का माँ का नाम यहाँ पे पूरा आ जाएगा। उसके बाद माता का इपिक नंबर। तो ये जो व्यक्ति है इसका वोटर आईडी कार्ड का इपिक नंबर यहाँ पे लिख देना है। अगर इसका वोटर आईडी कार्ड का इपिक नंबर नहीं है तो इसको खाली भी रख सकते हो। उसके बाद है पति या फिर पत्नी का नाम। यहाँ पे मान लीजिए कि जो नमन कुमार है ये शादीशुदा है तो इस केस में इसका जिसके साथ शादी हुआ है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि ये शादीशुदा है तो इसका पत्नी का नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर ये व्यक्ति महिला है और शादीशुदा है तो इसका हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर ये शादीशुदा नहीं है तो ये पोर्शन खाली रख देना है, इसको पति पत्नी कहाँ से मिलेगा, खाली रख देना है, ठीक है। उसके बाद है पति या फिर पत्नी का इपिक नंबर। दोस्तों मान लीजिए कि ये व्यक्ति शादीशुदा है तो इसका पत्नी का नाम तो यहाँ पे लिख ही दिए हो, तो पत्नी का अगर वोटर आईडी कार्ड बना है तो उसका भी इपिक नंबर होगा, वो नंबर यहाँ पे लिख देना है। अगर मान लीजिए कि ये व्यक्ति शादीशुदा है लेकिन इसका जो जिसके साथ शादी हुआ है उसका इपिक नंबर नहीं बना है तो खाली इसका पति या फिर पत्नी का नाम यहाँ पे लिख देना है, नीचे वाला खाली छोड़ देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सभी कंडीशन बता दिया है। नेक्स्ट नीचे देख पाएंगे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2 कॉलम दिया गया है, दोनों का अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों बात ये है कि ये जो है नमन कुमार, मान लीजिए कि 2003 में जब SIR हुआ था उसके बाद 2003 में जो वोटर लिस्ट आया था उसमें नमन कुमार का नाम है। इस केस में आपको पहला वाला कॉलम भरना होगा। और अगर मान लीजिए कि नमन कुमार का नाम 2003 का वोटर लिस्ट में नहीं है, इस केस में इसका कोई रिश्तेदार का जरूर नाम आया होगा, उसका डिटेल्स यहाँ पे देख पाएंगे रिश्तेदार का, तो उसका रिश्तेदार का डिटेल्स यहाँ पे भर देना है। दोस्तों मान लीजिए कि नमन कुमार का जन्म हुआ है 2003 में तो इस केस में 2003 का वोटर लिस्ट में तो इसका नाम नहीं आएगा ना, तो इसका पिता या फिर माता का नाम जरूर आया होगा, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे भर देना है, पिता माता का, ठीक है। जैसे कि नमन कुमार का नाम नहीं आया था लेकिन इसका पिता का नाम आया था 2003 का वोटर लिस्ट में, तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों नमन कुमार का वोटर लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं। इन लोगों का 2003 का वोटर लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है बाद में बताऊँगा आपको वीडियो में। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया है 2003 का वोटर लिस्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे नमन कुमार का जो पिता है उसका नाम है 2003 का वोटर लिस्ट में, तो इस केस में यहाँ पे आपको नमन कुमार का पिता का डिटेल्स दे देना है। नाम के जगह पर नमन कुमार का पिता का नाम लिख देना है। उसके बाद इपिक नंबर, तो उस टाइम जो वोटर लिस्ट था यहाँ पे 2003 का, तो यहाँ पे देख पाएंगे साइड में इसका इपिक नंबर नहीं है, खाली है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखने का, खाली छोड़ देना है। उसके बाद है रिश्तेदार का नाम। तो यहाँ पे है उमेश कुमार, ठीक है, तो उमेश कुमार का पिता का नाम यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हो उमेश कुमार हो गया, तो राम मनोहर, यहाँ पे अपना दादाजी का नाम लिख देना है, ठीक है। नमन कुमार का दादाजी का नाम हो गया ये वाला और उमेश कुमार का पिता का नाम हो गया ये वाला, ठीक है। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद है रिश्ते का नाम। दोस्तों रिश्ते का नाम के जगह पर क्या लिखेंगे? जैसे कि ये व्यक्ति जो है इनका पिता है तो यहाँ पे लिख देना है पिता, ठीक है, तो ये अपना दादाजी का नाम हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे ज़िला। तो आप जब ये जो 2003 का वोटर लिस्ट है इसे जब आप डाउनलोड कर रहे थे यहाँ पे दोस्तों
तो उस टाइम आप कौन सा ज़िला डाले थे वही ज़िला आपको वहाँ पे लिखना है, क्योंकि भले ही बाद में जाके आपका ट्रांसफ़र हो गया है दूसरा जगह पे, वो सब नहीं मैटर करता है दोस्तों। आपको 2003 का विवरण देना है। जैसे कि हम लोग 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड कर रहे थे, इसमें ज़िला है ये वाला, तो यहाँ पे भी आपको वही ज़िला लिखना है, ठीक है। उसके बाद राज्य भी दोस्तों आपको उसी हिसाब से लिख देना है। यहाँ पे आपका 2003 में जो भी था लिख देना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो दोस्तों आपका विधानसभा का नाम लिख देना है। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों वोटर लिस्ट में, सभी वोटर लिस्ट में ऊपर आप लिखा हुआ देख सकते हो विधानसभा क्षेत्र की संख्या एवं नाम। तो यह हो गया संख्या, यह हो गया नाम। यहाँ पे भी नहीं सिर्फ दोस्तों, आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हर एक वोटर लिस्ट के ऊपर आप देख सकते हो विधानसभा का नाम यहाँ पे रहता है, उसके सामने विधानसभा का संख्या रहता है। तो यहाँ पे विधानसभा का नाम आ जाएगा। उसके बाद देख पाएंगे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। तो दोस्तों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कहाँ मिलेगा, हर एक वोटर लिस्ट के ऊपर यहाँ पे विधानसभा का नाम जो है ना उसके आगे लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे 303 है अपना, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 303। भाग संख्या, दोस्तों भाग संख्या भी आपका वोटर लिस्ट में लिखा हुआ देख सकते हो, हर एक पेज के ऊपर यहाँ पे देख पाएंगे भाग संख्या 14 है, ठीक है। यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा आपको, और फ्रंट पेज में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये रहा भाग संख्या, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 14। उसके बाद है क्रम संख्या। दोस्तों क्रम संख्या बोले तो यहाँ पे आपका 2003 का वोटर लिस्ट में कितना नंबर पे आपका नाम है उसी को क्रम संख्या बोला जाता है। जैसे कि ये वोटर लिस्ट हो गया, यहाँ पे देख पाएंगे क्रम संख्या, पहला वाला जो नंबर है सभी क्रम संख्या है। तो उमेश कुमार का नाम कितना नंबर पे है, 653 नंबर पे है उमेश कुमार का नाम। तो यहाँ पे 653 है, यहाँ पे लिख देना है 653। इस ऐसे दोस्तों अपना पिता का डिटेल्स यहाँ पे दे देना है, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था 2003 वाले में, ठीक है दोस्तों। अभी मान लीजिए कि 2003 में आपका वोटर लिस्ट में नाम था, इस केस में कैसा होगा, हम दूसरा व्यक्ति का एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे कि दोस्तों ये दूसरा फॉर्म हो गया, ये हो गया अनीता कुमार, ठीक है। तो इसका नाम था 2003 का वोटर लिस्ट में, इस केस में देख लीजिएगा। तो यहाँ देख पाएंगे अनीता जो है ना, इसका नाम था 2003 का वोटर लिस्ट में। तो इस केस में यहाँ पे नाम के जगह पर, निर्वाचक का नाम के जगह पर अनीता का नाम आ जाएगा, क्योंकि किसका नाम है वोटर लिस्ट में 2003 का। उसके बाद ईपिक नंबर, दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे 2003 का जो वोटर लिस्ट था इसका ईपिक नंबर यहाँ पे खाली था, नहीं था, तो आपको भी यहाँ पे नहीं लिखना है। उसके बाद है रिश्तेदार का नाम। दोस्तों रिश्तेदार का नाम आपको यहाँ पे वही देना होगा जो 2003 में था, ठीक है। 2003 में देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे इसका रिश्तेदार इसका पिता था, भले ही इसके बाद में शादी हो गया है वो मैटर नहीं करता है, इसका पिता का नाम लिख दीजिएगा कि ठीक है। तो यहाँ पे इसका पिता का नाम था, वहाँ पे शिव कुमार, यहाँ पे लिख दे है शिव कुमार। रिश्ते का नाम यहाँ पे लिखना है पिता, क्योंकि शिव कुमार इनका पिता है, ठीक है। उसके बाद ज़िला, तो दोस्तों 2003 में जो आपका ज़िला था, जब आप ये वोटर लिस्ट डाउनलोड कर रहे थे, आप देख पाएंगे ज़िला कौन सा डाले थे यहाँ पे, तो यही ज़िला आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका राज्यों का भी नाम आ जाएगा, इसी हिसाब से आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यानी आपका विधानसभा का नाम यहाँ पे आ जाएगा। देख पाएंगे विधानसभा क्षेत्र की संख्या, नाम और आरक्षण स्थिति, ये हो गया विधानसभा का नाम, ये हो गया विधानसभा का संख्या। दोस्तों यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी आपको मिलेगा, विधानसभा का नाम हो गया, विधानसभा का संख्या हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे 303। भाग संख्या भी दोस्तों आपको वोटर लिस्ट में ऊपर देखने को मिल जाता है, भाग संख्या 14 है, यहाँ पे लिख दे है 14। क्रम संख्या, तो अनीता जो है वो कितना नंबर पे उसका वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है उसी को क्रम संख्या जो सीरियल नंबर बोला जाता है। तो दोस्तों ये हो गया क्रम संख्या यहाँ पे। उसके बाद अनीता कुमार जो है यहाँ पे 833 पे है इसका नाम, तो यहाँ पे लिख दिया 833। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद नीचे आप यहाँ पे देख पाएंगे, नीचे यहाँ पे कुछ दिया गया है, 2 नंबर पे देख पाएंगे। दोस्तों अगर आप घोषणा पत्र इस फॉर्म को फॉर्म 6 के साथ जमा करने के लिए फिलअप कर रहे हो तो इस केस में आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर आप घोषणा पत्र फॉर्म को फॉर्म 8 के साथ जमा करने के लिए फिलअप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है दोस्तों, समझिए बात को। उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे निर्वाचक के हस्ताक्षर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आवेदक का जो नाम है नमन कुमार, तो इसका हाथ का सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस व्यक्ति को सिग्नेचर करना नहीं आता है तो बाएं हाथ का अंगूठा का निशान यहाँ पे दे देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे का जो है ये सब आपको कुछ नहीं करने का, बीएलओ साहब यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कर देगा। दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको बीएलओ के बाद जमा करना होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।